अब यहाँ से भगवान आगे बढ़ते हैं और वहां पे जाकर पूरे अयोध्या के समाज से भगवान अपने भाई के साथ एक क्षण मात्र में सबसे मिल लेते हैं। वह उसी तरह से मिल लेते हैं कि जैसे आकाश में चंद्रमा निकले, आकाश में सूर्य निकले, और वह अगर विभिन्न घड़ों में जल रख दिया जाए तो सब में उसकी प्रतिछाया प्रतिबिंब समान रूप से पड़ती है। उसी तरह से भगवान अयोध्या वासियों से सभी से एक साथ मिले हैं। अब माताओं की बारी है और माताओं को सबसे पहले जाकर भगवान कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी सुरबल सुभाए भगत मति देई, और भगवान सबसे पहले जाकर कैकेयी अम्बा के चरणों में पड़े हैं और उन्होंने कहा है कि काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। उन्होंने कहा कि न माता आपका यह दोष नहीं है, काल और कर्म और विधाता जो श्रेय देना चाहता है, जो पाप जिसके सिर पे रखना चाहता है, वो इसमें उसकी गति होती है, उसमें व्यक्ति का दोष नहीं होता है। क्योंकि अम्ब ईश अधीन जग काहु न देहु दोष, किसी को दोष देना हम नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह जगत ईश्वर के अधीन हो। इस विदम गिम यत्किंचिम जगत्याम जगत, यह जितना जगत हमें दिखाई पड़ता है, इसकी जो लीलाएं हैं, इसके जो संबंध है, इसकी जो घटनाएं हैं, इसका जो घटनाक्रम है, वह सब भगवान के अधीन है। और ये भगवान के अधीन यह हम लोगों की नियत में था कि हमें वनवास जाना था। इसलिए हे माता कैकेयी, आप अपने मन में कोई कष्ट मत रखो। फिर उसके बाद दोनों भाइयों ने बढ़कर अपने गुरु की पत्नी माता अरुंधति जी का चरण वंदन किया है। उसके बाद सब दोनों भाई जाकर माता सुमित्रा के चरणों में पड़े हैं, उनके हृदय से लगे हैं और इस तरह से लगे हैं कि जैसे कोई बहुत दरिद्र व्यक्ति हो और उसे अतुल संपत्ति प्राप्त हो गई हो, ऐसा उन्होंने सुमित्रा जी को प्रबोध किया है। अब कौशल्या जी की बारी है। कौशल्या जी खड़ी हैं और दोनों भाई उनके चरणों में पड़े हुए हैं और कौशल्या जी ने हट करके उन्हें अपने हृदय से लगाया है और आंखों से अश्रुधारा बह रही है। अश्रु की अजस्र धारा बह रही है, निर्झर धारा बह रही है। उन आंसुओं के शीतोष्ण जल से दोनों भाई भीगे हैं, दोनों भाई भीग रहे हैं। और यह जो भाव है, यह जो दशा है, दोनों भाइयों की दशा और उनकी माता की दशा देखकर सभी लोगों को बहुत ही अपार कष्ट हो रहा है। वो वहां का जो वातावरण है, स्तब्ध वातावरण है, कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है। सब दुख से, सब कष्ट से, सब विधि योग से, सब दैव की इच्छा से सभी लोग उस समय वहां पर एक विषाद का, एक दुख का वातावरण है, एक विषाद का वातावरण है, एक करुणा का वातावरण है। उस करुणा में सभी निमग्न हैं।